हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस को कैसे याद रखा जाए। ओके, तो आज यू नो ग्लाइकोलिसिस इज ए मेटाबॉलिक प्रोसेस व्हिच कन्वर्ट वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू टू पाइरूवेट मॉलिक्यूल। वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा, है वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू टू पाइरूवेट मॉलिक्यूल एंड इट टेक्स 10 स्टेप एंड 10 एंजाइम। 10 स्टेप और इंटरमीडिएट स्टेप भी बोल सकते हैं। ग्लूकोज से पाइरूवेट होने के टाइम जो ये इंटरमीडिएट स्टेप होता है, ग्लूकोज 6% फ्रुक्टोज 6%, ये सबको आप इंटरमीडिएट स्टेप भी बोल सकते हो। वो सबको कैसे याद रखा जाए उसका ये ट्रिक है। गुड गर्लफ्रेंड फ्राई डेली जिंजर, बॉयज प्रीफर प्रेटी गर्ल्स इन पिंक पजामा। देखो, गुड गर्ल जो होता है ना, वो बहुत केयरिंग होता है। वो बहुत केयर करते हैं अपने बॉयफ्रेंड को, जैसे कि कफ, सर्दी, ठंडा ना हो जाए, तो वो डेली जिंजर फ्राई करके देते हैं, जैसे कि कफ वगैरह ना हो। मगर बॉयज तो होते ही हरामी, ठीक है। उनको चाहिए प्रेटी गर्ल, उनको चाहिए प्रेटी गर्ल, सुंदर सा कन्या जो पिंक पजामा में हो। तो उनको प्रेटी, हॉट गर्ल, ये सब प्रीफर करते हैं बॉयज ज्यादा देन मतलब कैरिंग गर्ल। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो आप, ये है तुम्हारा गुड गर्लफ्रेंड जो कि बना रहा है जिंजर। ये जिंजर उसको लेकर कुछ फ्राई करके बना रहा है। ठीक है, ये तुम्हारा है प्रिटी गर्ल जो पिंक पजामा में उठकर अपना चाय पी रहा है, कुछ काम धंधा नहीं कर रहा है। मगर बॉयज प्रिफर करेंगे किसको, मैं इसी मतलब प्रिटी गर्ल को, गुड गर्लफ्रेंड को प्रिफर नहीं करेंगे, क्योंकि बॉयज तो होते ही हरामी। ठीक है, तो गुड गर्लफ्रेंड फ्राई डेली जिंजर, बॉयज प्रिफर प्रेटी गर्ल्स इन पिंक पजामा। गुड, जी स्टैंड्स फॉर ग्लूकोज। ओके, जी स्टैंड्स फॉर ग्लूकोज, ग्लूकोज। गर्ल, जी स्टैंड्स फॉर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फ्रेंड, एफ स्टैंड्स फॉर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। देन फ्राई, फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट। देखो, पहले 6 आता है, देन 16 आता है। ठीक है, ऐसे याद रखना। डेली डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ओके, यहाँ पर देख सकते हो जिंजर, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। देन बॉयज, बी स्टैंड फॉर बिसफॉस्फोग्लिसरेट, बिसफॉस्फोग्लिसरेट। देन आता है फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोग्लिसरेट, ग्लिसरेट। देन आता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ पर याद रख सकते हो, पहले आता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट, देन आता है 2। ठीक है, देन आता है पी स्टैंड्स फॉर फॉस्फोइनोल पाइरूवेट, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। देन लास्ट को आता है पजामा पाइरूवेट। ठीक है, तो याद तो रख लोगे ना। गुड गर्लफ्रेंड जो अच्छे गर्ल होते हैं, वो केयरिंग नेचर का होते हैं, वो फ्राई करते हैं डेली क्या, जिंजर अपने बॉयफ्रेंड के लिए। मगर बॉयज होते ही हरामी, वो प्रीफर करते हैं प्रेटी गर्ल, हॉट गर्ल, प्रेटी गर्ल जो कि पिंक पजामा में बैठ के ऑर्डर करे। ठीक है, उनको वही पसंद है। देन आते हैं एंजाइम। एंजाइम कैसे याद रखें, ठीक है, तो ये था इसका मतलब ट्रिक्स। ये दोनों याद रख लो, ये है पायरेट्स, ये है कद्दू तुम्हारा पम्पकिन। ठीक है, तो हंग्री पायरेट्स पिक ऑल द ग्रेटेस्ट पिकल्ड पम्पकिन एवर प्लक्ड। ठीक है, पायरेट्स वगैरह, जो पायरेट्स मतलब जो समुद्र के लुटेरे थे, वो बहुत हंग्री थे। तो वो क्या किया ना, सबसे बड़ा लूट किया, सबसे बड़ा चीज उठाया क्या ना, आचार, कद्दू का आचार। एक जगह उनको मिल गया कद्दू का आचार, वो उनको उठा लिया। क्यों उठा लिया, क्योंकि वो सब हंग्री थे, पायरेट्स वगैरह हंग्री थे। तो ये दो पिक्चर याद रख लो, ये था पायरेट, समुद्र का लुटेरा, ये बहुत ही हंग्री था, तो ये उठा लिया कद्दू का आचार। ठीक है, कद्दू का अचार उठा लिया। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, हंग्री पायरेट्स पिक ऑल द ग्रेटेस्ट पिकल्ड पम्पकिन्स एवर प्लक्ड। हंग्री, एच स्टैंड्स फॉर हेक्सोकाइनेज, फर्स्ट स्टेप में आएगा हेक्सोकाइनेज। देन पी, फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज। देन आता है फॉस्फो
फ्रुक्टोकाइनेज। देन आता है aldolase, ऑल स्टैंड्स फॉर aldolase। ओके, द में टी स्टैंड्स फॉर क्या, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। ओके, ग्रेटेस्ट जी स्टैंड्स फॉर ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजिनेज। पिकल्ड पी स्टैंड्स फॉर फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। पंपकिन पी स्टैंड्स फॉर फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। Then ever E stands for enolase, P stands for plug में P stands for pyruvate kinase। ओके, तुम ऐसे याद रख सकते हो उसका स्टेप्स। ये स्टेप्स के लिए ये ट्रिक्स है और ये एंजाइम के लिए ये ट्रिक्स है। ग्लाइकोलिसिस का एंजाइम याद रखने के लिए यही अच्छा वाला ट्रिक्स है और ये ग्लाइकोलिसिस का इंटरमीडिएट स्टेप्स याद रखने के लिए ये बहुत अच्छा ट्रिक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।